हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 6, द लिबरेशन ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य। श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप, दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए आगे बोल रहे हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रमाणित करने के लिए कि भगवान कृष्ण या परम ब्रह्म, उनका दिव्य स्वरूप होता है, दिव्य गुण होते हैं, दिव्य लीलाएं होती हैं। वो शक्ति विहीन नहीं है, शक्ति परिपूर्ण है। विष्णु पुराण से ये 4 श्लोकों को कोट करते हैं, जो हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे। अब उसी का महाप्रभु एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कविराज गोस्वामी उसी का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। षड्विध ऐश्वर्य प्रभुरत चित शक्ति विलास, ये न शक्ति नाही मान परम साहस। So in his special potency, the Supreme Lord enjoys 6 kinds of opulences. You do not accept this special potency, and this is due to your great impudence. परम भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति, आत्म माया, जैसे भगवान गीता में भी बोलते हैं, संभवामि आत्म माया। सो भगवान कृष्ण 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को इंजॉय करते हैं, प्यार करते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा। हाँ, और आप इस आध्यात्मिक शक्ति का ये जो वैरायटी है, स्पेशल पोटेंशियल, which is manifested in 6 kinds of transcendental opulences, you do not accept it. आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। दिस इज ड्यू टू योर ग्रेट इम्पुडेंस। महाप्रभु डायरेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, ये है न शक्ति ना ही मान परम साहस। ये आपका ग्रेट इम्पुडेंस, ये आपकी आपकी हिम्मत कैसी हुई, ऐसे एक तरह से बोल सकते हैं कि हाउ डेयर यू दैट यू डू नॉट एक्सेप्ट द 6 काइंड्स ऑफ opulences ऑफ कृष्णा। कृष्ण के 6 प्रकार के ऐश्वर्य को आप उनकी अंतरंगा शक्ति नहीं मान रहे हैं। So the Supreme Personality of God, it is full with 6 opulences. All of these potencies are on the transcendental platform. आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा संचालित होती हैं और दिव्य स्तर पे होती हैं। ये परम भगवान की जो षड्विध ऐश्वर्य है। To understand the Supreme Personality of God, it as impersonal and devoid of potencies to go completely against Vedic information. महाप्रभु ये इम्प्रेस करना चाहते हैं सर्व भट्टाचार्य को कि अगर कोई व्यक्ति परम ब्रह्म को निराकार या गुण विहीन, शक्ति विहीन समझता है, तो इसका मतलब है कि वो वैदिक इंजंक्शन, इंफॉर्मेशन के पूर्ण रूप से अगेंस्ट कार्य कर रहा है। तो इन 4 श्लोकों के आधार पर विष्णु पुराण के महाप्रभु ये प्रमाणित कर रहे हैं। मायाधीश मायावश ईश्वर जीव भेद, ये न जीव ईश्वर सह कहत भेद। So this is one fault। श्री चैतन्य महाप्रभु ये फॉल्ट बताए उनका शारीरक भाष्य का, सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा जो पढ़ाया गया था। क्या एक फॉल्ट था कि भगवान की शक्ति को वो स्वीकार नहीं करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। वो उसको जस्ट मिथ्या मिथ्या बोलते हैं, अ, मिथ्या करके वर्णन करते हैं कि ये सत्य नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ब्रह्म ब्रह्म कैन नॉट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि शंकराचार्य का ये सिद्धांत के अनुसार दे डू नॉट एक्सेप्ट डिफरेंस बिटवीन पोटेंट एंड पोटेंशियल। शक्ति और शक्तिमान में डिफरेंस नहीं स्वीकार करते हो, ब्रह्म को एक वस्तु मानते हैं। इसलिए जब भी शक्ति का कुछ मैनिफेस्टेशन दिखता है तो उसको मिथ्या बोलते हैं। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा उनका विचारधारा है, विच इज नॉट करेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो ब्रह्म का नहीं होता है, ये
ब्रह्म की जो शक्ति है वो ट्रांसफॉर्म होती है, और उसमें वैरायटी है, विविधताएं हैं। ये स्थापित देख सकते हैं वैदिक इंजेक्शन के द्वारा। बट वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये फॉल्ट है। और दूसरा बोल रहे हैं कि दूसरा फॉल्ट महाप्रभु आगे बता रहे हैं, द लॉर्ड इज द मास्टर ऑफ द पोटेंशियल्स एंड लिविंग entity is the servant of them. That is the difference between the Lord and the living entity. However, you declare that the Lord and the living entities are one and the same. तो भगवान मायाधीश है और जीव जो है माया के वश में है। तो मायाधीश मायावश ईश्वरे जीवे भेद। ईश्वर और जीव में क्या भेद है कि भगवान माया के ईश्वर है, मायाधीश है, और जीव माया के वश में। ये भेद है। येन जीवे ईश्वर सहा कहा था अभे। ऐसे जीव को आप ईश्वर के समान बोल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये दूसरा फॉल्ट। So the Supreme Personality of Godhead is by nature the master of all potentials. ये भगवान की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये उनकी स्थिति है। बाय नेचर ही इज मास्टर ऑफ ऑल पोटेंशियल्स। आध्यात्मिक शक्ति के वो स्वामी है। एंड बाय नेचर द लिविंग एंटिटी इज बीइंग इनफाइनेटेसिमल। इसको बंद कर सकते हैं, आवाज आएगा। अच्छा। By nature, the living entities being infinitesimal are always under the influence of Lord's potentials. और जीव का स्वाभाविक स्थिति क्या है कि वो सूक्ष्म इनफाइनेटेसिमल होने के कारण भगवान की शक्तियों के अधीन रहता है। तो इस डिफरेंस को भी नेग्लेक्ट करके शारीरक भाष्य में जो है के आधार पर ये सार्वभौम भट्टाचार्य ने समान बता दिया। ये सेकंड पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू द मुंडक उपनिषद, त्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनस अन्न अन्य अभिचाक्षी स्थिति समान्य वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीसाय शोचति मुह्यमानम् जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमेति नीतशोका। The Mudak Upanishad completely distinguishes the Lord from the living entities. The living entity is subject to the reactions of routine activities, whereas the Lord simply witnesses such activity and bestows the results. According to the living entity's desires, he is wandering from one body to another and from one planet to another under the direction of the Supreme Personality of Godhead, Paramatma. However, when the living entity comes to his senses by the mercy of the Lord, he is awarded devotional service. Thus, he is saved from the clutches of Maya. At such a time, he can see his eternal friend, the Supreme Personality of Godhead, and become free from all lamentation and hankering. This is confirmed in the Bhagavad Gita, where the Lord says, Brahma Bhuta Prasannatmana Sochati na Kamchi. तो ये मुंडक उपनिषद के ये दो श्लोकों के आधार पर ये स्पष्ट पता चलता है कि जीव और भगवान के बीच में क्या संबंध है। ये हालांकि सामान्य वृक्ष है, पुरुषो निमग्न बताया गया है कि जीव और भगवान का जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनका गुण है वो सेम है। एक ही वृक्ष है, एक ही शरीर में आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो आत्मा जीवात्मा होता है वो भौतिक कार्यों को करके उसके फल को भोगता है, और जो दूसरा पक्षी है यानी परमात्मा, तो कंपेयर किया गया है दूसरे पक्षी से, वो भी इस भौतिक शरीर में है, लेकिन वो जो एंजॉयर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द बॉडी और द ट्री वो नहीं होता है। ये भौतिक शरीर रूपी वृक्ष के फलों को नहीं भोगता है। वो वहां पे जस्ट जीवात्मा को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए उपस्थित है। तो जब तक जीवात्मा बहिर्मुख रहता है तो केवल जो दूसरा पक्षी परमात्मा है वो विटनेस करता रहता है, देखता रहता है। हाँ। और जैसे ही जीवात्मा का इच्छा आता है, इच्छा होता है उनके तरफ मुड़ने के लिए, उसी वक्त उनके ऊपर कृपा करते हैं, जीवात्मा के ऊपर कृपा करते हैं भगवान परमात्मा के रूप में। और उसी समय फिर वो जीवात्मा शोक और तृष्णा से मुक्त हो जाता है। He becomes free from the lamentation and hankering.
तो ये मुंडक उपनिषद के इन दो श्लोकों में ये बताया गया है। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार से जीवात्मा जो है भगवान की कृपा पर निर्भर है। और जीवात्मा जो है माया के वशीभूत होता है, लेकिन अगर भगवान की कृपा को प्राप्त करता है तो उस माया अ, शोक और तृष्णा रूपी माया से वो मुक्त हो सकता है। इसको भगवद गीता में भी बोलते हैं कि जब ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंचता है तो वो न सोचती न कांक्षति। One who is thus transcendently situated at once realizes the supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. Thus, it is definitely proved that the Supreme Personality of Godhead is the master of all potencies and that the living entities are always subjected to these potencies. That is the difference between Mayadhesh and Maya Vash. तो ये डिफरेंस जो अंतर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं महाप्रभु बता रहे हैं, ये उपनिषदों में कई जगह वर्णन किया गया है। गीता शास्त्र जीव रूप शक्ति का विमाने हेन जीव भेद करा ईश्वरीय रसने। हेन जीव अभेद करा ईश्वरीय रसन। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि इन द भगवत गीता ऑल्सो द लिविंग इट इज एस्टेब्लिश्ड एज द मार्जिनल पोटेंशियल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। गीता में भी भगवान जीवात्मा को भगवान की तटस्थ शक्ति के रूप में प्रस्तुत किए। और ऐसे जीवात्मा को आप भगवान से अभिन्न बोल रहे हो, कि भगवान से पूरी तरीके से अ, जो है एक है। सो ये जो है उचित नहीं है। सो द ब्रह्म सूत्र स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ शक्ति शक्ति मतोर अभेद द लिविंग entity is simultaneously one with and different from the supreme personality of God. Qualitatively, the living entity and the supreme Lord are one, but in quantity they are different. So according to Sri Chaitanya Mahaprabhu's philosophy of Achinta Veda Ved Tattva, the living entity and the supreme Lord are accepted as one and different at the same time. तो ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिए, जिसके द्वारा ये समझाया गया कि शक्ति और शक्तिमान यानी जीव भगवान की शक्ति है, एक्चुअली में प्रकृति है, उनमें अंतर है भी और अंतर नहीं भी। इस बात को महाप्रभु बता रहे हैं। और भगवद गीता से एक श्लोक कोट करके आगे फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारिति हमें भिन्न प्रकृति राष्ट्रता अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो अपनी दो प्रकार की प्रकृति शक्ति के बारे में भगवान बताते हैं गीता में कि ये जो बहिरंगा शक्ति भिन्न भिन्न प्रकृति, बहिरंगा शक्ति सेपरेटेड एनर्जी, वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार से मिलकर बना है। और इसके परे, इससे ऊपर देर इज अनदर एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति होती है, और उसको जीवात्मा बोलती है। तो हालांकि जीवात्मा आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक होने के कारण जीवात्मा के गुण भगवान से के समान होते हैं, लेकिन फिर भी जीवात्मा भगवान की प्रकृति है, शक्ति है, मतलब उनके कंट्रोल में। So the entire material world is sustained by the living entities. तो ईश्वरेर श्री विग्रह सचिदानंदकार से विग्रह कहा सत्व गुणे रविकार। सो एक और ये तीसरा मिस्टेक अब महाप्रभु बता रहे हैं, तो आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। दो मिस्टेक पॉइंट आउट कर चुके हैं अभी तक श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ, कोई बता सकता है वो दो मिस्टेक क्या क्या है जो अभी तक पॉइंट आउट किए हैं? इसको आप बताएंगे तो हम लोग तीसरे मिस्टेक, तीसरा जो दोष है मायावादी जो विचारधारा है, उसका महाप्रभु आगे बताने वाले, उस पर कुछ बाद में चर्चा करेंगे। ये महाप्रभु पॉइंट आउट करके उसको उसके बारे में वर्णन करें। तो तीसरा मिस्टेक ये है कि ईश्वर श्री विग्रह सचिदानंदकार से विग्रह कहा सत्व गुणेर विकार। The transcendental form of the Supreme Personality of God, it is complete in eternity, cognizance, and bliss. However, you describe this transcendental form as a product of material goodness. कि भगवान का जो श्री विग्रह है, जो स्वरूप है, आकार है, उसको मायावादी लोग बोलते हैं कि जब भगवान निराकार ब्रह्म है, वो भौतिक जगत में जब आता है तो सतोगुण का विकार है। मतलब भगवान भी सतोगुण, प्रकृति के सतोगुण
से अपने शरीर को स्वीकार करते हैं और फिर जब चले जाते हैं तो वो गुण जो वो जो स्वरूप है वो नष्ट हो जाता है। ऐसा वो समझते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल गुडनेस। तो भगवान के स्वरूप को भौतिक जगत के गुणों से बना हुआ मानते हैं ये मायावादी लोग। लेकिन वास्तव में भगवान का जो स्वरूप है वो भौतिक जगत के गुण से नहीं बना है। भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आध्यात्मिक स्वरूप है जो हमेशा रहता है आनंदमय और फुल ऑफ नॉलेज रहता है। लेकिन वो लोग ऐसा मानते हैं कि जो भगवान जब ब्रह्म जब इस भौतिक संसार में आ करके अवतरित होता है धर्म की स्थापना के लिए, तो भौतिक जगत के सतोगुण का प्रोडक्ट है वो। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट है वो एक्चुअली में, ये अपमान है भगवान का। ये तीसरा मिस्टेक भी महाप्रभु बोल रहे हैं कि भगवान का स्वरूप तो सच्चिदानंद है, लेकिन आप उनको भौतिक जगत के सतोगुण का परिणाम मानते हो। हाँ, हाउ डेयर यू, जिनसे समस्त भौतिक गुण प्रकट होते हैं, भौतिक सृष्टि प्रकट होती है। दृश्य विग्रह जैना माने से तपाषंडे, अदृश्य अस्पृश्य से है यमदंडी। तो ये देखिए बहुत स्पष्ट महाप्रभु बोल रहे हैं, वन हु डज नॉट एक्सेप्ट द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज सर्टेनली एन एग्नोस्टिक। ऐसा व्यक्ति जो भगवान के स्वरूप को दिव्य और रूप और सनातन दिव्य स्वरूप नहीं स्वीकार करता है, ऐसा व्यक्ति पाखंडी है, पाषंडी व्यक्ति है, भले ही वो उस स्वरूप का पूजा भी क्यों ना कर रहा हो। हाँ, ऐसे कई लोग होते हैं जो भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, और कुछ ऐसे तथाकथित ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान का पूजा भी करते हैं, लेकिन क्या मानते हैं कि भगवान का ये जो स्वरूप है ये साकार ब्रह्म है, साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म, ऐसा करके आ, वो बताते हैं कि ये टेम्परेरी भगवान का रूप बना के दिया गया है ताकि हम पूजा कर सकें, क्योंकि निराकार का पूजा नहीं कर सकते, इसलिए साकार ब्रह्म को दिया गया है ताकि उनका पूजा किया जा सके। और एक बार हम इसके सहायता से मुक्त हो जाएंगे तो उसी निराकार ब्रह्म में जाके मिल जाते हैं जहां से ये साकार ब्रह्म प्रकट हुआ है टेम्परेरली, अनित्य रूप से। हाँ, तो एक बहुत बड़ा इंसल्ट भगवान के जो विग्रह होते हैं, स्वरूप होते हैं, उसको सतोगुण का विकार, प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल गुडनेस समझते हैं। और ऐसे लोग क्या है, पाखंडी। सच अ पर्सन शुड नाइदर बी सीन और टच्ड। ऐसे व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहिए और स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और निश्चित रूप में महाप्रभु बोल रहे हैं, निश्चित रूप में ऐसा पाखंडी व्यक्ति जो भगवान के दिव्य स्वरूप को टेम्परेरी मानता है, भौतिक जगत का मानता है, और निराकार ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो ऐसा व्यक्ति यमराज के द्वारा दंडित होता है। जैसा कि हम लोग कुछ समय पहले चर्चा कर रहे थे ना, कि एक कोई गीता का कमेंट्री करने वाला व्यक्ति था, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी था, बहुत फेमस भी है, नाम लेना उचित नहीं रहेगा शायद। प्रभुपाद जी तो उसको अच्छे से धो दिए थे। तो वो बोलता था ऐसा कि जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरा पूजा करो, नाम जप करो, तो वो कृष्ण का जो द्विभुज मुरली वाला रूप है उसका पूजा नहीं करना है, वो तो टेम्परेरी है, वो तो कुछ समय के लिए धर्म की स्थापना के लिए आया है, बन गया है, बना है टेम्परेरी। वो जो कृष्ण गीता बोल रहे हैं उसके अंदर जो निराकार ब्रह्म है जिसने ये टेम्परेरी कृष्ण का स्वरूप धारण किया है, उस निराकार ब्रह्म को ही प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसी भ्रामक भ्रांति फैलाने वाले मूर्खतापूर्ण जो व्याख्या है, ये इस प्रकार की धारणा विचारधारा जो रखता है, तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि वो निश्चित रूप में वो क्या है, पाखंडी है, और निश्चित रूप में वो यमराज के द्वारा दंडित होगा, यानी नरक में जाएगा। भले ही भगवत गीता में कमेंट्री दे रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, भगवान का पूजा किया, सब नियम पालन किया, लेकिन अगर विचारधारा, ये इसको अगर सरल भाषा में बोले तो घटिया, ये घटिया विचारधारा रखने वाला व्यक्ति। रूपा जी तो एक लेक्चर में आ, बहुत स्पष्ट बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी की वाणी को रिपीट करते हुए हम बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में कि ही इज द रास्कल नंबर वन, ही डजंट इवन नो
that there is no difference between Krishna's body and soul, and he is writing commentary on Bhagavad Gita. Just see, ऐसे प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं इसी व्यक्ति के बारे में बताते हुए कि अ, कि ये जो व्यक्ति है इतना दुष्ट है, रास्कल में दुष्ट, ये दुष्ट नंबर एक है। और ये कृष्ण, इसको इतना भी नहीं मालूम कि कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, और ये गीता के ऊपर कमेंट्री लिख रहा है। बताइए, ऐसे करके प्रभुपाद जी हाँ उसको डांटते हुए शोक करते हुए बता रहे हैं। तो वो उस कैटेगरी के लोग यहाँ पे महाप्रभु उनके बारे में बता रहे हैं। तो ये तीसरा मिस्टेक है ऐसे मायावादियों का, कि वो भगवान के जो स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, उसको टेम्परेरी मानते हैं, सत्वगुण का विकार मानते हैं, भौतिक जगत के सत्वगुण का विकार मानते हैं। और ऐसे लोगों को देखना और स्पर्श करना भी नहीं चाहिए। और ये लोग यमराज के द्वारा दंडित होते हैं। तो इसका तात्पर्य ध्यान से सुनिए। According to the Vedic instructions, the Supreme Personality of Godhead has his eternal transcendental form, which is always blissful and full of knowledge. भगवान वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान का दिव्य सनातन आनंदमय स्वरूप है। Impersonalists think that material refers to the forms within our experience and that spiritual refers to an absence of form. तो ये जो मायावादी होते हैं इनके द्वारा, इनका मानना क्या है, ये सोचते हैं कि जो भी हमारे एक्सपीरियंस है, जिसका भी फॉर्म है, वो सब मैटर, वो सब भौतिक है, टेम्परेरी है। और आध्यात्मिक या ब्रह्म का अर्थ होता है जिसका फॉर्म नहीं है, जो निराकार। तो अल्टीमेटली वो ये सोचते हैं कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म सत्यम, जो कि निराकार है, उसका ना तो कोई रूप है, ना तो गुण है, ना तो उसका कुछ अस्तित्व है। वो निराकार, वो ब्रह्म है, वो सत्य है। और बाकी जिस भी वस्तु का फॉर्म है, अगर स्वरूप है, हाँ, चाहे वो भगवान के रूप में भी क्यों ना माना जाए, अगर उसका फॉर्म है तो वो क्या है, वो मैटर है, मटेरियल है, भौतिक है। वो जो है नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की बहुत ही घटिया प्रकार की अपमानजनक विचारधारा मायावादी लोग रखते हैं। हालांकि ऐसा किसी शास्त्र में प्रमाणित नहीं है। However, one should know that beyond this material nature is another nature which is spiritual. Just as there are material forms in in this material world, there are spiritual forms in the spiritual world. दिस इज confirmed by all Vedic literature. सारे वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष ये है कि जिस प्रकार से भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत में भौतिक रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, उसी प्रकार से इसके विपरीत एक आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे आध्यात्मिक रूप है, आध्यात्मिक लीलाएं हैं, आध्यात्मिक गुण है। So the spiritual forms in the transcendental world have nothing to do with the negative conception of formlessness. The conclusion is that a person is an agnostic when he does not agree to worship the transcendental form of the Lord. तो निष्कर्ष ये है कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान के दिव्य सनातन दिव्य गुणों से युक्त है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको पूजा नहीं करता है, उसको नहीं स्वीकार करता है, तो एक पाखंडी व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को देखना और स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, वो यम दंड के अधिकारी है। So actually, at the present moment, all systems of religion deny the worship of the form of the Lord due to ignorance of his transcendental form. आज के समय में प्रभा जी बोल रहे हैं कि जितने भी प्रकार के धर्म के जो सिस्टम्स हैं, उसमें भगवान के दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह के पूजा को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कुछ जो धर्म के लोग हैं वो भले ही पूजा करते हैं, जैसे सो कॉल्ड हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में तो मूर्ति पूजा लोग करते हैं, लेकिन वो भी क्या समझते हैं, ज्यादातर लोग समझते हैं कि मूर्ति जो है टेम्परेरी। तो ये जो है भगवान के दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के अज्ञानतावश ऐसा लोग सोचते हैं या करते हैं। The first class materialists, the Mayavadis, imagine five specific forms of the Lord, but when they try to equate the worship of such imaginary forms with bhakti, they are immediately condemned. लॉर्ड्स, ये पंचोपासना आप लोगों ने सुना होगा। कई लोग होते हैं ये फर्स्ट क्लास मटेरियलिस्ट, जो सबसे अच्छे प्रकार के भौतिकवादी बोल रहे हैं, फर्स्ट क्लास मटेरियलिस्ट मायावादी होते हैं। वो लोग पांच प्रकार से भगवान, पांच स्वरूप में पूजा करते हैं टेम्परेरी। भगवान विष्णु का, और गणेश का, सूर्य का, दुर्गा, लॉर्ड शिवा, दुर्गा देवी, गणेश, सूर्य, ये पंच उपासना बोला जाता है। ये पंच उपासना करने वाले जो लोग हैं, इनकी विचारधारा में यही रहता है कि ये टेम्परेरी फॉर्म्स हैं,
इनका पूजा करके हम निराकार ब्रह्म को प्राप्त करेंगे और फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो वो लोग वास्तविक रूप में उसको भक्ति से कंपेयर करते हैं, बट वो भक्ति नहीं है, वो निंदनीय कार्य है। कोई भी वैष्णव जो वास्तविक वैष्णव होता है वो इस प्रकार के पंच उपासना वर्षिप और पूजा को स्वीकार नहीं करता है। वो भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद नित्य सनातन स्वरूप को स्वीकार करता है। भगवान कृष्ण को अपना नित्य सनातन रूप से अपना स्वामी समझ करके इस भावना के साथ भगवान को सेवा करता है। ये इस भावना से भगवान का सेवा या पूजा नहीं करता है कि ये टेम्परेरी है, अनित्य रूप से, और केवल हमको ब्रह्म में मुक्त करने के लिए कुछ समय के लिए हम पूजा कर रहे हैं, उसके बाद फिर सब कुछ ब्रह्म में लय हो जाए, खत्म हो जाएगा। Lord Shri Krishna confirms this in the Bhagavad Gita, where he says, Namam Duskritino Mudha Prapadyante Naradhana, whereof of real knowledge due to an agnosticism. The Mayavadi philosophers should not even be seen by the devotees of the Lord, nor touched, because those philosophers are liable to be punished by Yamaraj, the superintendent of demigod, who judges the activities of sinful men. तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जो वास्तविक वैष्णव हैं उनको ऐसे मायावादी विचारधारा रखने वाले लोगों को देखना भी नहीं चाहिए और उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसलिए जो एक्चुअली में स्ट्रिक्ट वैष्णव होते हैं ना, वो किसी भी ऐसे पंचो उपासना करने वाले मंदिरों में प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे वो जो उनको ऑफर करने वाले जो लोग हैं, पुजारी हैं या उनके मायावाद विचारधारा होती है, वो इस प्रकार से वो ऑफर करते तो कैसे स्वीकार करेंगे। इसलिए श्रील भक्ति जी ठाकुर प्रभुपाद एक बार कुछ दिनों के लिए सेमिनार के लिए और निमंत्रित किए गए थे एक राजा के द्वारा। तो वहां पे हालांकि उस राजा के जो है महल में एक मंदिर था भगवान विष्णु का, कृष्ण का, और जो पंडित लोग पूजा करके ऑफर भी करते थे बिना कांदा लहसुन के बना करके, लेकिन फिर भी भक्तिनाथ महाराज जी उस प्रसाद को एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो स्पष्ट बोले कि आपके जो कर्मकांडी ब्राह्मण पुजारी हैं, हाँ, वो लोग भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अंदर ये जो है ये अपमानजनक विचारधारा है कि कृष्ण का ये जो स्वरूप है, विग्रह है, ये तो पत्थर से बना हुआ है, तो टेम्परेरी है, और निराकार ब्रह्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए वास्तव में इनके द्वारा ऑफर किया हुआ जो फूड स्टफ है भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, सो आई कैन नॉट टेक इट। तो इसलिए मायावादियों के द्वारा भगवान को अर्पण किया गया भोग भी प्रसाद नहीं बन सकता है, उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। The Mayavadi agnostics wander within this universe in different species of life due to their non-devotional activities. Such living entities are subjected to the punishments of Yamaraj. Only the devotees who are always engaged in the service of the Lord are exempt from the jurisdiction of Yamaraj. ऐसे मायावादी लोग पूरे ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार के योनियों में भ्रमण करते हैं, यमराज के द्वारा दंडित होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से महाप्रभु ये तीसरा मिस्टेक को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि शिव विग्रह जे न माने से ही तपाषंडी, अदृश्य अस्पृश्य से ही है यम दंडी। वेद न मानिया बौद्ध हायत नास्तिक, वेदाश्रय नास्तिक्यवाद बौद्ध के अधिक। तो बोल रहे हैं कि द बुद्धिस्ट डू नॉट रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एग्नोस्टिक्स। जैसे बुद्धिस्ट लोग होते हैं, वो लोग वैदिक शास्त्र की अथॉरिटी को स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो उनको तो वैसे ही नास्तिक डिक्लेयर किया गया है। हाँ, लेकिन ये बुद्धिस्ट लोग से भी ज्यादा डेंजरस है कौन? दोज हु हैव टेकन शेल्टर ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स yet preach agnosticism in accordance with the Mayavad philosophy are certainly more dangerous than the Buddhist। बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो तो साफ साफ डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हम कोई आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के स्वरूप को मानते ही नहीं, कोई वैदिक शास्त्र को ही नहीं मानते वो लोग। तो कम से कम वो ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम लोग नास्तिक हैं। लेकिन जो ये मायावादी फिलॉसफी, मायावाद विचारधारा धारण करने वाले ये तथाकथित कुछ लोग होते हैं जो वैदिक शास्त्र को बाहर से स्वीकार करते हैं, पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, जय जयकार भी करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मायावादी विचारधारा को ही अंगीकार करके रहते हैं। वो लोग बुद्धिस्ट लोग से ज्यादा डेंजरस है। क्यों ज्यादा डेंजरस है? क्योंकि बाहर से तो वो दिखावा करते हैं कि वो भक्ति के पद को स्वीकार कर रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब अंदर कोई जाता है तो उनको फिर क्या बताते हैं वो, कि भगवान का ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, अल्टीमेटली तो सब निराकार है, सब निराकार में विलीन हो जाता है। और फिर उनको पूछा जाए कि भाई, तो ये जो कृष्ण है द्विविज मुरली रूप लेकर के आप जिनका पूजा कर रहे हो, भगवान रामचंद्र है धनुष बाण लेकर के जिनका पूजा कर रहे हो,
वो कौन है? वो अभी है कि नहीं है? तो बोलते हैं नहीं, ये अभी नहीं है। ये आए थे, अपना कार्य करके अब वापस विलीन हो गए ब्रह्म में। तो फिर आप पूजा क्यों कर रहे हो? यहाँ तो पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निराकार ब्रह्म में हम विलीन होने के लिए, और हम कुछ तरीका नहीं। तो इसलिए चलो, रामचंद्र जी का, कृष्ण का, नारायण का टेम्परेरी हम पूजा कर लेते हैं, ताकि फिर उन पे मन लगेगा। फिर धीरे धीरे जो है ये भौतिक संसार से विषय आसक्ति नष्ट हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली जा करके ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो फिलोसफी विचारधारा है, ये ज्यादा डेंजरस है नास्तिक विचारधारा से। इससे अच्छा तो नास्तिक बने रहो, वो ज्यादा बेटर। कम से कम गुमराह तो नहीं करेंगे। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी और बड़े विस्तार से चीजें वर्णन कर रहे हैं। तो हम लोग आ, इसको कल आगे जो और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस।